इधर प्रयागराज महाकुंभ मेला अथॉरिटी में अखाड़े के संतों के बीच मारपीट को लेकर दोनों पक्षों ने मेला अधिकारी को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जान को, माल को खतरा बताया और सुरक्षा की गुहार लगाई। निर्मोही अणी अखाड़े के श्री महंत रामजी दास ने अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, महामंत्री महंत हरिगिरी और जूना अखाड़े के अध्यक्ष महंत प्रेमगिरी समेत 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। वहीं दूसरे गुट ने भी मेलाधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज में जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना और उससे पहले ही अखाड़ों के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दोनों गुट आमने सामने हैं। भूमि आवंटन को लेकर निरीक्षण के लिए अखाड़ों की बैठक बुलाई गई थी। मेला अथॉरिटी की बैठक में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को बुलाया गया, लेकिन मेला प्रशासन के साथ होने वाली ये बैठक मुकम्मल नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ मौजूद साधु संत आपस में ही भिड़ गए। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। साधु संतों ने एक दूसरे पर लात घूंसों की बौछार कर दी है। मामूली सी बात बढ़ती चली गई। कुछ संतों को चोट भी आई है। मौके पर मौजूद महाकुंभ मेला अधिकारी, एसएसपी महाकुंभ मेला और अन्य अधिकारियों ने बीच बचाव कर माहौल शांत कराया, लेकिन हंगामा और बवाल की वजह से जो बातचीत होनी थी वो नहीं हो पाई। हमारे श्री महंत राजेंद्र दास जी ने जो वहाँ का उप मेला अधिकारी चतुर्वेदी जी हैं उनसे बात कर ही रहे थे कि उसी बीच जो है जूना अखाड़ा के हरिगिरी और प्रेमगिरी और निरंजनी अखाड़ा के जो रविंद्रपुरी जी, ये 3 लोग उठ करके और गाली गलौज करते हुए महाराज जी को मारने के लिए गए। तो वहाँ पर अपने लोग भी, निर्माणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही, तीनों स्थानियों वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और जान से मारने की उन्होंने धमकी दे दी, मारपीट भी किया। निरीक्षण के लिए सभी अखाड़ों से पूजनीय साधु संत यहाँ एकत्रित हुए थे और आ भी रहे थे। उसी कड़ी में अब मीटिंग हॉल में सभी लोग बैठे थे तो 2 गुटों में कुछ आपस में कहासुनी हुई है। थोड़ा सा असहज स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन उसको तत्काल मेला प्राधिकरण के सभी लोग अधिकारी वहाँ मौजूद थे, मेलाधिकारी महोदय थे और पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद था, तो उन्होंने तुरंत ही उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, बातचीत की महाराज जी लोगों से। और फिर इसके बाद जो 7 हमारे महात्मा जी लोग थे उनको हम लोग ले गए, 7 अखाड़े उनको ले गए। उन्होंने जमीन देखी भी है और उन्होंने निरीक्षण भी कर लिया है। मेरठ में पुलिस और गौकशों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने जब आरोपियों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात आकाश को गोली लग गई। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोप है कि 2 दिन पहले इन गौकशों ने थाना मवाना क्षेत्र के एक खेत में 3 गौवंशों की जान ले ली थी। ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं जो वेस्टर्न यूपी में गौकशी की वारदात को अंजाम देते थे। खबर ग्रेटर नोएडा से। गैंगस्टर सुंदर भाटी के दुश्मन यूपी टॉप माफिया मनोज इमलिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गुरुवार को उसके चाचा के घर से गिरफ्तारी की। उसके कब्जे से एक फर्जी आधार कार्ड, एक पिस्टल और एक ब्रेजा कार बरामद की गई। पुलिस का दावा है कि गुरुवार को पुलिस की टीम पर फायरिंग के बाद वो फरार हो गया था। थाना इकोटेक 1 पुलिस को सूचना मिली थी कि माफिया मनोज उर्फ आसे अपने गांव इमलिया की तरफ आ रहा है, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम चेकिंग में लग गई। चेकिंग के दौरान ही पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए अपनी कार से मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश और तेज की। कई पुलिस टीमों का गठन किया गया। उधर एटा में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। शहर के बीचों बीच सीओ ऑफिस के पास ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फिरोजाबाद में यात्रियों से भरी ट्रैवलर बस खड़े ट्रक से टकरा गई।
इस हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। 10 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी अयोध्या से दर्शन कर मथुरा दर्शन करने जा रहे थे। मिनी बस में 17 श्रद्धालु सवार थे। सभी श्रद्धालु गुजरात और दादर नागर हवेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायल यात्रियों को शिकोहाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। ये सभी मथुरा जा रहे थे, तभी फिरोजाबाद में हादसा हुआ है। मिनी बस में 17 लोग सवार थे जब हादसा हुआ। 10 लोग जख्मी हैं। गुजरात के रहने वाले हैं ज्यादातर लोग। अयोध्या दर्शन के बाद मथुरा की तरफ थे और तभी हादसा हुआ। यात्री बस खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। प्रतापगढ़ में खेत में अजगर निकलने के बाद हड़कंप मच गया। वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अजगर को पकड़ नहीं पाई। वन विभाग की टीम जब उसे बोरे में बंद करने की कोशिश कर रही थी, तभी अजगर हाथों से फिसल गया और भाग निकला, जिसके बाद गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। आसपुर देवसरा थाना के देवरखा गांव की ये घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पूरी घटना का वीडियो जो लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बोरे में डालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन तभी घास के अंदर छिप गया अजगर। इतने लोगों की मौजूदगी में भाग निकला। एटा में डीएपी खाद की कालाबाजारी करते कृषक भारतीय सेवा केंद्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कुछ किसानों से सेटिंग कर फर्जी पर्ची देकर डीएपी खाद की बोरी को ब्लैक कर रहा था। किसानों के विरोध करने पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गांव शीतलपुर कृषक भारतीय सेवा केंद्र का ये मामला है। यूपी उपचुनाव से पहले सूबे की सियासत में पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का इमोशनल पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर पर लिखा है, या तो हमें जिता दो या फिर हमें जला दो। अब इस पोस्टर पर सियासत तेज हो गई है।